हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम एक पेशेंट की हेल्थ इशू है उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। वेबसाइट के माध्यम से पे करने के बाद में उन्होंने स्पेसिफिक वीडियो बनाने के लिए डिमांड करी है। पहले आप इनका सवाल सुन लीजिए। सवाल है कि मैम, आई एम हेल्थ केयर वर्कर एज न्यूट्रिशनल सेल्स एग्जीक्यूटिव। ठीक है, मतलब ये क्या करते हैं, ये लोगों को न्यूट्रिशन वाले जो प्रोडक्ट होते हैं ना, रिवाइटल जैसे, जिसमें मल्टीविटामिन होता है, जिसमें कुछ होता है, इनको बेचने का काम करते हैं, मार्केटिंग में है। ठीक है, आई हैव फील्ड जॉब रहती है इनकी, पूरे दिन भर घूमना फिरना, ये सारे इनके काम रहते हैं। नेगेटिव सेंस में नहीं, घूमना फिरना उनका काम ही है कि फील्ड जॉब करते हैं। अब इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम इंडाइजेशन, गैस, ब्लैक स्टूल एवरी टाइम व्हेन आई वाज इन टॉयलेट फ्रॉम 10 ईयर। पिछले 10 साल से इनके साथ में ये हो रहा है कि इनको गैस बन रही है, इनका जो स्टूल है वो ब्लैक कलर का आता है और पेट में गैस ज़्यादा बनती है। ठीक है, इंडाइजेशन रहता है। इनकी हिस्ट्री ये है कि इनको पिछले 10 साल से मस्टरबेशन की हिस्ट्री है और उनको ऐसा लगता है कि मे बी शायद इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है। ठीक है, ये होगा इनका। और साथ में इनको इंटरनल हीमोरॉइड भी है, यानी कि पाइल्स की प्रॉब्लम भी है। डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर से थोड़ी देर के लिए एलोपैथी का ट्रीटमेंट ले लिया, लेकिन उसके बाद में फिर वापस सेम कंडीशन हो जाती है। ठीक है, अब इनके साथ एक और प्रॉब्लम ये है कि इनको थोड़ा सा प्रोक्टाइटिस भी है। ठीक है, उसके बाद में इनको वेरी स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल है, फील्ड जॉब है, हमेशा इन्हें बाहर होटल का खाना खाना पड़ता है, जिसकी वजह से इनका पेट ज़्यादा ख़राब हो जाता है और स्टूल की प्रॉब्लम होती है। 3 दिन में 3 से 4 बार ये टॉयलेट जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लास्ट में लिखी हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है इनको। ये भी डाउट है कि फ्यूचर में इनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम नहीं हो जाए। ठीक है, और लास्ट इनका शब्द सुन लीजिए, जिस पर मैं मेंशन करना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई नुस्खा बताइए। 1 मिनट, उनका शब्द कहाँ गया? मैम, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, प्लीज़ कोई अच्छा सा आयुर्वेदिक नुस्खा बताइए जिससे कि मेरी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाए। ठीक है मैडम, प्लीज़ हेल्प कीजिए, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, कोई अच्छा सा नुस्खा बताइए। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपके साथ बात करना चाहूँगी। इनका आपने सवाल सुन लिया। पहली बात तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि आयुर्वेदिक में नुस्खे नहीं होते हैं। ठीक है, वो ठीक है, क्लिकबेट लगाने पड़ते हैं। मेरे भी कई सारे वीडियोस में थंबनेल में क्लिकबेट होता है कि नुस्खा है, फलानी बीमारी के लिए नुस्खा है, लेकिन वो थंबनेल में होता है क्योंकि थंबनेल में आप सब कुछ नहीं बता सकते। लेकिन वीडियो में मैं आपको क्लियर करूं, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है। चिकित्सा पद्धति का मतलब क्या होता है? आप डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या रहता है कि आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन की मेडिसिन दी, उसके बाद बोला कि 5 दिन के बाद दिखाने के लिए आना, 10 दिन के बाद दिखाने के लिए आना। आप डॉक्टर के पास दोबारा जाते हो, डॉक्टर आपसे पूछता है कि भाई क्या क्या कंडीशन है, कितने में फ़ायदा हुआ, कितने में फ़ायदा नहीं हुआ, क्या नुकसान हुआ, दवाई खाने के बाद क्या हुआ, कोई रिएक्शन तो नहीं है, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर फ़ायदा होता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग दवाइयाँ चेंज की जाती हैं। फ़ायदा नहीं होता है, निगेटिव रहता है, तो फिर कुछ और दवाइयाँ, नई दवाइयाँ ट्राई की जाती हैं। फिर कंडीशन के हिसाब से स्टार्टिंग में थोड़े टेस्ट कराए जाते हैं, लेकिन यदि दवाइयों से फ़ायदा नहीं हो रहा है तो डिटेल स्टडी कराई जाती है, बहुत सारी जानकारियाँ ली जाती हैं। तो वही सारी चीज़ें आयुर्वेद में होती हैं। लोगों के बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जैसे उन्होंने बोल दिया कि उनका पेट खराब है तो कोई एक नुस्खा वो ट्राई कर लेंगे, बोलेंगे नहीं आयुर्वेदिक नुस्खा। ऐसा नहीं होता। मैं कितनी बार आप लोगों के साथ क्लियर कर चुकी हूँ कि कॉन्स्टिपेशन के बहुत सारे टाइप होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं। मॉडर्न के हिसाब से बहुत सारे टाइप होते हैं, आयुर्वेद के हिसाब से तो वातज, पित्तज, कफज तीनों रहेंगे ही। उसके बाद आमज, अजीर्ण होता है, वो इंपॉर्टेंट है। फिर वायु की दृष्टि कई बार होती है, वायु मतलब अजीर्ण नहीं होता है, उदर अधिमान रोग का होना कहा जाता है, अनाह रोग का कहा होता है, आटोप होता है। ये सारी अलग अलग बीमारियाँ हैं जो कि इनडायरेक्टली मॉडर्न का जो इंडाइजेशन है उसमें आ जाती हैं। अब आपकी हेल्थ कंडीशन पे आपने एक चीज़ और लिखा कि आपकी बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल है। ये शब्द से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? कोई भी व्यक्ति जब मुझसे बोलता है ना कि हमारी लाइफ स्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल है, तो मैं उसको ट्रीटमेंट बताती हूँ कि यार आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको बुक रीडिंग करनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। फिर बोलते नहीं, हम ये सब तो नहीं कर सकते। ये बिल्कुल वैसा ही है कि कोई मुझसे बोले कि मैं अपना सिर दीवार में फोड़ रहा हूँ, प्लीज़ डॉक्टर नेहा मुझे रोक लो। तुम खुद फोड़ रहे हो ना, डॉक्टर नेहा कैसे रोक लेगी आपको? अगर आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल है तो आपको हमेशा ही पेट की प्रॉब्लम होने वाली है, हमेशा ही सेक्सुअल प्रॉब्लम होने वाली है। एक्चुअली ध्यान रखना, ये ना एक पूरा ऐसे सर्कल होता है।
सर्कल मतलब क्या, जैसे आपको शुरू में स्ट्रेस हुआ, हो सकता है आपको जॉब का स्ट्रेस हुआ हो, गर्लफ्रेंड का, वाइफ का, ऑफिस की प्रॉब्लम का स्ट्रेस हुआ हो, घर में कोई और चीज़ें चल रही हो, फैमिली प्रेशर हो, कुछ भी हो जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले स्ट्रेस हुआ, जैसे ही आपका स्ट्रेस होता है तो आपकी बॉडी के अंदर का जो सिस्टम है, आयुर्वेद के हिसाब से वात पित्त कफ का सिस्टम है और मॉडर्न के हिसाब से हमारा नर्वस सिस्टम है, ये खराब हो जाता है, ठीक है। ये नर्वस सिस्टम होते हैं वो अलग अलग प्रकार के ऊट पटांग इंडिकेशन देने लगते हैं। मतलब जब आपको एसिड नहीं निकलवाना था तब पेट में उन्होंने एसिड निकलवा दिया, और जब एसिड निकलवाना चाहिए था, खाना आ गया था, एसिड निकलवाना चाहिए, तब उन्होंने एसिड नहीं निकलवाया। मतलब ये सारी चीज़ें स्ट्रेस की वजह से चूँकि नर्वस प्रॉब्लम होने लगती है तो ये इस प्रकार से डिसऑर्डर होने लगते हैं, ठीक है। अब ये पूरी नर्वस प्रॉब्लम हुई तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपका पेट खराब होने लगेगा। अब आपका पेट खराब है तो आपको और ज़्यादा स्ट्रेस हो गई, और ज़्यादा स्ट्रेस हो गई तो और ज़्यादा पेट खराब हो गया, और ज़्यादा पेट खराब हो गया तो और ज़्यादा स्ट्रेस हो गई। अब ये एक पूरा सर्कल बन गया। अब वैसे ही वाली बात है, मुर्गी पहले आए कि अंडा पहले आए, कि स्ट्रेस की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से इंडाइजेशन हो रहा है, कि इंडाइजेशन की वजह से स्ट्रेस हो रहा है, ये समझना बड़ा मुश्किल है। तो इसको समझने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको पता है कि ये एक साइकिल है, आपको पता है कि आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल है, तो प्लीज़ उसको चेंज करो। प्लीज़ अपने आप के ऊपर थोड़ा सा रहम खाओ, उसको चेंज करो। अब लोगों के मामले में एक तो ये भी है कि यार हम कैसे चेंज करें, हमारा तो सोसाइटी ऐसी है, काम का प्रेशर है, ये है, हम काम का प्रेशर थोड़ी छोड़ सकते हैं। अभी आप बीमार हो जाओगे, भगवान नहीं करे कोई बीमार हो, लेकिन होता है, ये बात तो सबको पता है ना कि कभी हार्ट अटैक आ जाता है तो आपको 10 दिन फिर अल्टीमेटली जाके रेस्ट करना ही पड़ता है अस्पताल में। तो 10 दिन डायरेक्टली रेस्ट करने से बेहतर है आप रोज़ 5-5 मिनट के लिए थोड़ा टाइम निकाल लो। जब आप टीवी पर ऊटपटांग शो देखने के लिए टाइम निकाल सकते हो, जब आप टीवी पर है ना वो अर्नब और सबकी जो चेचे मोमो भोमो कुत्ता वाली उनकी लड़ाई होती है उसको देखने के लिए टाइम निकाल सकते हो, तो स्ट्रेस फ्री होने के लिए टाइम क्यों नहीं निकाल सकते। यदि स्ट्रेस है तो आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम और इंडाइजेशन, पेट की प्रॉब्लम का होना, ये सारी प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ स्ट्रेस के ऊपर फोकस करिए, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखना, आपने बोला है कि आपकी आपको बाहर का खाना खाना पड़ता है। बाहर के खाना खाने से कभी भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है कि आप घर का खाना खा रहे हो तो आप हेल्दी हो, आप बाहर का खाना खा रहे हो तो आप बीमार होगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल यार जो लोग मैस में खाना खाते हैं, वो 100 व्यक्तियों का खाना एक साथ बनता है, तो सब लोग एक ही जैसा खाना खा रहे हैं, तो अगर बीमार होना चाहिए तो सबको होना चाहिए, फूड पॉइजनिंग होगी तो सबको होगी, लेकिन सबको नहीं हो रही है। यदि एक आध व्यक्ति को हो रही है तो उसका कारण क्या है, आपका प्रॉब्लम है, आपकी जठराग्नि की प्रॉब्लम है, खाना प्रॉब्लम नहीं है। होटल का खाना सब लोग खा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि बाहर का खाना खाने से प्रॉब्लम होती है। बाहर का खाना ऊटपटांग तरीके से खाने से, विरुद्ध आहार करने से प्रॉब्लम होती है। विरुद्ध आहार कैसे, जैसे आप बाहर का खाना खा रहे हो, आपको लगता है कि इसमें ऑयल ही ज़्यादा खाना है, बहुत ज़्यादा तेल है, तो उसके ऊपर से ठंडा पानी मत पियो। मैं जितनी बार रेस्टोरेंट में जाती हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि रेस्टोरेंट में बढ़िया तंदूरी नान आती है, बढ़िया कोफ्ते आते हैं। कोफ्ते इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर कोफ्ते खाती हूँ, तो इसलिए मेरे दिमाग में सबकॉन्शियसली वही चलता है। तो बढ़िया सी नान है, बढ़िया बटर वाली, उसके साथ कोफ्ते हैं और उसके साथ में ठंडा पानी है। क्या है, वो बीमार करेगा, आपको करने ही वाला है, कुछ उसमें डू एंड मतलब कुछ डाउट होना ही नहीं चाहिए। तो प्लीज़ आप विरुद्ध आहार मत करो। आप बाहर का खाना खा रहे हो, ऑयली खाना खाते हो, तो खाना खाने के बाद हमेशा गर्म पानी पियो। गर्म पानी आपको मिल जाएगा, आप रेस्टोरेंट में भी हो तो भी आपको मिल जाएगा, आप ऑर्डर कर सकते हो। आप बाहर पर्सनली उनको बोल सकते हो कि मुझे गर्म पानी चाहिए, ठंडा पानी नहीं चाहिए, थोड़ा सा पानी गर्म करके ला दो। 99% लोग फ्री में ला देते हैं, नहीं लाते हैं तो 5-10 रुपये दो तो ला के दे देते हैं। तो प्लीज़ इसको अपनी लाइफ स्टाइल में ऐड करो। रेगुलर एक्सरसाइज करने की आदत डालो। रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, पेट के अंदर की जो आपकी आते हैं उनका मूवमेंट नहीं हो रहा है ज़्यादा, तो आपको हमेशा ही पेट से संबंधित प्रॉब्लम आएगी। तो प्लीज़ इसको कंट्रोल करो। उसके बाद आपने बोला कि आपको पिछले 10 साल तक की मस्टरबेशन की हिस्ट्री है। मैं यहाँ पर आपको 2 बात क्लियर करूँगी। पुरानी हिस्ट्री है, उसके बारे में ज़्यादा सोचना बहुत बेकार चीज़ है। जो हो चुका आप उसको नहीं बदल सकते, कुछ भी कर लो नहीं बदल सकते। तो बेटर ये है कि अब आप उस पर कंट्रोल करो। अब आपको मस्टरबेशन नहीं करना चाहिए। करते हो, यदि अभी भी आपको पर डे मस्टरबेशन करने की आदत है तो धीरे धीरे करके उसको छोड़िए। छोटा छोटा टारगेट लीजिए। पहले दिन 2 दिन के लिए अवॉइड करिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ा के 3 दिन के लिए अवॉइड करिए, फिर 4 दिन के लिए अवॉइड करिए। ऐसे करते करते आप नॉर्मल एक कंडीशन जो होती है कि 15 दिन में 1 बार या 2 बार करना है, टोटल में आके महीने में 2 या 3 बार कर सकते हो। तो उस प्रकार की एज तक पहुँचिए, वो भी तब जब आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं हो।
यदि सेक्सुअली एक्टिव हो तो मस्टरबेशन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ही गलत है। यदि सेक्सुअली एक्टिव हो तो मस्टरबेशन नहीं करना है। यदि आप शादीशुदा हो तो आपको मस्टरबेशन नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि शादीशुदा नहीं हो तो 10-15 दिन में 1 बार या 2 बार आप मस्टरबेशन कर सकते हो। उससे ज़्यादा कर रहे हो तो नुकसान होगा, उससे भी कम कर रहे हो तो भी कई बार नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस करो। अब आपने बोला कि यार मैंने बहुत सारे वीडियो देखे लेकिन मुझे ट्रीटमेंट समझ में नहीं आया। अगर आपको ट्रीटमेंट चाहिए था, कोई मेडिसिन का नाम चाहिए था, तो आपने शायद पेमेंट गलत किया है। यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि आपने 23 तारीख को पेमेंट किया था और मैंने आपको ईमेल के माध्यम से कंफर्मेशन भेजा था कि कहीं गलती से तो कुछ नहीं हो गया है, प्लीज़ क्लियर कर दो। लेकिन 23 तारीख से लेकर अभी तक आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आपको SMS भी दिया जा चुका है, उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। यूट्यूब वीडियो में कभी भी मैं ट्रीटमेंट डिस्कशन नहीं कर सकती। इसका कारण यह है कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ट्रीटमेंट कंटिन्यूसली चेंज होते हैं। ठीक है, जो लोग मुझसे ईमेल कंसल्टेशन लेते हैं उनके पास भी ऐसे होता है। वो ईमेल में मुझसे पूछते हैं, मैं उनको 15 दिन का, 20 दिन का, जैसे उनकी हेल्थ कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग उनको एक ट्रीटमेंट देती हूँ। उसके बाद बोलती हूँ कि 17 दिन के बाद, 15 दिन के बाद में, 25 दिन के बाद में, जो भी उनकी कंडीशन है, उसके बाद उनको दोबारा अपॉइंटमेंट बुक करना है, दोबारा ट्रीटमेंट लेना है। तब वो समझ में आता है कि कौन सी दवाई से फ़ायदा हो रहा है, कौन सी दवाई से फ़ायदा नहीं हो रहा है। एक पर्टिकुलर वीडियो में मैं ट्रीटमेंट आपको नहीं बता सकती, क्योंकि यदि आप उस मेडिसिन का प्रयोग करोगे, 3-4 महीने प्रयोग करते रहोगे तो नुकसान हो जाएगा। तो मैं आपको मेडिसिन नहीं बता रही हूँ, जो आपको हेल्थ टिप फॉलो करनी है उनके लिए बता रही हूँ। अगर आप 24 घंटे बाहर रहते हो, महीने के 20 दिन आपको बाहर का खाना खाना पड़ता है, तो विरुद्ध आहार मत करिए। पहली बात तो हल्का खाना खाइए, टाइम से खाना खाइए, और खाना खाने के बाद में गर्म पानी का प्रयोग करिए। ठीक है, उबाल के ठंडा नहीं, थोड़ा सा गर्म पानी, हल्का जो गुनगुना पानी होता है खाने के साथ में, उसका प्रयोग करिए। चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं तो उसको अवॉइड करिए। ठीक है, उसको जितना हो सके कम लेकर आइए। 24 घंटे में 1 या 2 कप की जो एवरेज साइज़ की चाय होती है उतना ही आप पी सकते हो, उससे ज़्यादा पियोगे तो नुकसान होगा। चाय कॉफ़ी लेने से पहले हमेशा ही थोड़ा सा पानी पिया करिए। कभी भी खाली पेट, पूरी तरीके से खाली पेट चाय कॉफ़ी का सेवन मत करिए। उसके बाद चलते फिरते में जो हमारे आंतों को मूवमेंट कराने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो कि पाचन होती हैं, जैसे कि सौंफ का प्रयोग करना, अजवाइन का प्रयोग करना, मेथी दाने का प्रयोग करना, इन सब का प्रयोग किया करिए। ठीक है, खाना खाने के बाद अल्प मात्रा में ये सारी चीज़ें मुंह में रखिए और धीरे धीरे चबाते रहिए। ठीक है, ये आपको दिन में 2-3 बार करना है। इस तरीके से आप अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिदिन टाइम निकालिए 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन करने का, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद भी दिन भर में कम से कम 2 से 3 बार छोटे छोटे ब्रेक लेकर के, 1 मिनट 2 मिनट का ब्रेक लेकर के अपने दिमाग को रिलैक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपका दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स नहीं होगा तब तक आपको स्ट्रेस होता रहेगा। जब तक आपको स्ट्रेस होगा तब तक आपके बॉडी के अंदर जो एंजाइम और एसिड निकलने चाहिए वो ऊट पटांग टाइमिंग पर निकलते रहेंगे। जब तक वो ऊट पटांग टाइमिंग पर निकलेंगे तब तक आपको कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन, ये सारी प्रॉब्लम होती रहेगी। आपने जो पाइल्स के लिए पूछा है, वहाँ मैं बता दूं कि जो पाइल्स होते हैं वो हमेशा ही पेट की प्रॉब्लम का सिम्टम होते हैं। अगर पेट आपका सही हो जाएगा तो आपका पाइल्स की जो प्रॉब्लम है वो अपने आप सही हो जाएगी। ब्लैक स्टूल के लिए मैं ज़रूर आपसे बात करूंगी। ब्लैक स्टूल हो सकते हैं कि आपको इंटरनली ब्लीडिंग हो रही हो या फिर आपको वर्म का इन्फेक्शन हो, तो इन दोनों के लिए आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, चेक कराना पड़ेगा। यदि आपको वर्म का इन्फेक्शन है तो ऐसी कंडीशन में आपको वर्म की एल्बेंडाजोल की टैबलेट आती है, उसका आपको सेवन करना पड़ेगा। और यदि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो फिर देखना पड़ेगा कि ब्लीडिंग क्यों हो रही है। ठीक है, ये सारी सिंपल सी हेल्थ टिप हैं, इनको आप इस्तेमाल करिए, इनको अपनी दिनचर्या में शामिल करिए। जैसे ही आपका स्ट्रेस कम होगा, ये हमेशा ध्यान रखना, अल्टीमेट जो रीज़न होता है ना बीमारी का, बिल्कुल लास्ट में है ना, आप पहाड़, इतना बड़ा पहाड़ है, उसको खोदते जाओ खोदते जाओ खोदते जाओ, तो उसका अल्टीमेट जो कोर निकलेगा बीमारी का वो हमेशा स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी फिटनेस में, हमारी हेल्थ में। यदि आपको स्ट्रेस है तो प्रॉब्लम आनी ही आनी है। ठीक है, चलो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपका कोई हेल्थ इशू है जिसके ऊपर आप थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन चाहते हो, थोड़ा सा समझना चाहते हो, तो वेबसाइट के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। ईमेल कंसल्टेशन बुक करना चाहते हो तो भी वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हो। टेलीफोनिक कंसल्टेशन की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। और मेरे 2 चैनल है, प्लीज़ दोनों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम के जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाकर भी मेरे शॉर्ट वीडियोज़ देख सकते हो। चलो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।